प्रकाश जी, मुंबई में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, काफी मूसलाधार बारिश हो रही है। सेंट्रल रेलवे में क्या स्थिति है, कहाँ पानी अब लगा हुआ है और कितने ट्रेन कैंसिल, क्या स्थिति है? आज रात से काफी ज्यादा बारिश हो रही, अनप्रेसिडेंटेड रेन। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि 6 घंटे में 300 mm से ज्यादा बारिश हुई है। हम लोग स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं रात से ही और कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियां चलती रहें, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से स्पेशली मेन लाइन पे कुर्ला भांडुप के आसपास था, वहां पर वाटर लॉगिंग हो गया था। और इधर हार्बर लाइन में वडाला से लेके मानखुर तक बंद है, क्योंकि चूनाभट्टी के आसपास वहां काफी वाटर लॉगिंग है। तो ये सर्विसेज बाधित हैं। और मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो यहाँ पर नहीं आ पा रही है सीएसटी तक, बीच में फंसी हुई हैं, तो यहाँ से जो जाने वाली ट्रेनें हैं कुछ हमने कैंसिल की हैं और जो आने वाली भी ट्रेनें हैं उसके रूट डाइवर्ट किए हैं। सर, जिस प्रकार से कई ट्रेनें रुकी पड़ी है, बीच में फंसे हुए यात्री, उनके लिए क्या कुछ यात्रा सुविधा किया जा रहा है ताकि उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर ही गाड़ियां रुकी रहें। ये ध्यान रख रहे हैं कोई सेक्शन में न रहे, जिससे वहां पर उनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिले, चाय मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर, रेलवे द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? हालांकि बारिश जुलाई महीना चल रहा है, तो सेंट्रल द्वारा कितने पेट्रोल वाटर पंप लगाए गए हैं ताकि पानी रेलवे ट्रैक पर ना फंस सके? नहीं, जहाँ भी लो लाइंग एरिया है, यहाँ पर हर साल बारिश की वाटर लॉगिंग की संभावना रहती है, वहाँ पर अरेंजमेंट किए हुए हैं। और पिछले वर्ष हमने काफी काम किए हैं। और जैसे कल्याण में काफी वाटर लॉगिंग होती थी, वहाँ पर हमने नाला को डाइवर्ट किया। इस बार आपने देखा कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं हुई है। कुछ नए स्पॉट्स जहाँ पर पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसे भांडुप में, वहाँ पर इस बार काफी पानी आया है। और इसी तरह से यहाँ कुर्ला में तो होता ही रहता है, हर साल कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बार ज्यादा हुआ है। अब इसके बाद जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, हम लोग इसको स्टडी करेंगे क्या कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले सालों में इस समस्या से कुछ मुक्ति मिल सके। आखिरी सवाल जानना चाहिए, आईएमडी ने हालांकि अलर्ट अभी भी जारी किया है, आने वाले 3 घंटे काफी बारिश हो सकती है, तो क्या आप किस तरह से आगे निर्देश देंगे? अभी की जो स्थिति है, हार्बर लाइन पे वडाला से मानखुर ट्रेन बंद है और बाकी सारी लाइनें चालू हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, आज हाई टाइड करीब 4.5 मीटर का 2 बजे के आसपास आएगा, और यदि बारिश कंटिन्यू रहती है तो सर्विसेज फिर बाधित हो सकती हैं। इसके लिए अपील है लोगों से कि जब तक जरूरी न हो घर से न निकलें, क्योंकि बाहर रोड पर भी प्रॉब्लम्स है, वहां भी वाटर लॉगिंग है, तो बिना मतलब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी निकलें। सर, आप भी जायजा लेने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन जिस प्रकार से? हाँ, अभी तो हम लोग कंट्रोल में थे, वहाँ पर देखा है, सारी स्थिति पर नजर रखी है और अभी सर्विसेज चालू हो गई, तो अभी जा रहे हैं, देख के आते हैं सेक्शन में कैसे क्या हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। जिला से सबसे पहला सवाल, जिस प्रकार से मुंबई में बीते रात से लगातार बारिश हो रही है, 6 घंटे में 300 में पानी हो गया। सेंट्रल रेलवे की बात करें, हार्बर लाइन काफी ट्रेनें तैयार है, क्या अपडेट है सर? क्या कुछ परिस्थिति देखना पड़ा आपको? कितना डाइवर्ट? मध्य रेलवे में जो इश्यूज हैं, इसमें 2 लाइनें आती है, अपनी हार्बर लाइन और मुख्य लाइन। इसमें हार्बर लाइन के ऊपर सुबह 9:30 बजे तक जो सेवाएं हैं वो नॉर्मली चल रही थी। 9:30 के बाद में हार्बर लाइन के चूनाभट्टी स्टेशन पे मीठी रिवर का जो पानी है उसके कारण और तेज बारिश के कारण, इन दोनों चीजों की वजह से वहां ट्रैक के ऊपर काफी पानी आया हुआ है, जिसके चलते चूनाभट्टी स्टेशन के ऊपर जो लोकल की सेवाएं थी वो बाधित हुई थी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेके वडाला रोड तक की सर्विसेज नॉर्मल चल रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेके वेस्टर्न वाली जो गोरेगांव वगैरह की सर्विसेज है वो भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ में मानखुर्द से लेके पनवेल तक की सर्विसेज अपनी चल रही है, किंतु एक बीच वाला जो पोर्शन है वडाला रोड से लेके मानखुर्द तक का, उसमें कोई भी सेवा हमारी अभी चलाई नहीं जा रही है।
साथ ही साथ में जो चूना भट्टी के ऊपर का जो इशू है, जो पानी की लेवल है, उसको हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा पानी रिसाइड हो जाएगा, वहां से तुरंत जो सेवाएं हैं वो पूर्ववत करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो मेन लाइन वाला पोर्शन है, मेन लाइन वाले पोर्शन में सुबह अपने पास में नाहूर और मुलुंड के बीच में दिक्कत हुई थी। अब उसके बाद में उस पोर्शन में पानी ज्यादा आया था, जिसके चलते जो फास्ट लाइंस हैं, जो फास्ट लोकल लाइंस या थ्रू लाइंस हैं, जिसके ऊपर से मेल एक्सप्रेस का और फास्ट लोकल लाइंस का चलाना हमारा होता है, उन लाइनों को सस्पेंड किया गया था। सुबह करीब 45 मिनट के लिए ये दोनों लाइनें फंक्शनल नहीं थी। उसके बाद में धीरे धीरे से सिस्टम नॉर्मलाइज हो रही थी, बट 9:30 बजे के करीब फिर से बारिश शुरू होने के कारण उन दो लाइनों को फिर से हमें सस्पेंड करना पड़ा है। अभी अगर हम लोग देखें तो स्लो लाइन की जो लोकल्स हैं वो चल रही हैं, किंतु वो लोकल्स भी अपने समय से काफी देरी से चल रही हैं, और जो फास्ट लाइन की लोकल्स हैं वो अभी जस्ट रिस्टोर की गई हैं। इसके साथ ही जो मेल एक्सप्रेस कई सारे स्थानकों के ऊपर रोकी गई थी, सारी मेल एक्सप्रेस के लिए ये इंश्योर किया गया था कि सारी मेल एक्सप्रेस केवल और केवल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रहें, और प्लेटफॉर्म के ऊपर रहने के कारण जो भी यात्री हैं उन यात्रियों को हम लोग पानी या कुछ खाने की सुविधाएं ऐसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके, वो भी प्रयास मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ में कुछ गाड़ियों का कैंसिलेशन या डाइवर्जन ये भी जो किया जाना था वो भी मध्य रेलवे द्वारा किया गया है, क्योंकि पानी का जो बहाव था, जो पानी भरा हुआ था वो काफी ज्यादा था। उसके चलते ये जो सर्विसेज है काफी ज्यादा देर तक रुकी रहने की संभावनाएं थी, तो इसीलिए जो गाड़ियों का डाइवर्जन और कैंसिलेशन है वो भी किया गया है। इसमें ऐसा है कि सेवाएं जो है वो मेनली जो फास्ट लोकल की सेवाएं थी वो सारी ही सेवाएं अपने को बंद करनी पड़ी थी, इसलिए नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। और इसमें ये हुआ है कि ट्रैक जो दोनों सस्पेंडेड थे, जो थ्रू लाइन के ट्रैक सस्पेंडेड थे, उनके चलते वहां पे सारी ही सेवाएं हमारी रोकी गई थी, और उनके चलते जो पूरा ही जो शेड्यूल है वो बिहाइंड शेड्यूल गाड़ियां चल रही हैं। सर, सिचुएशन किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है? हालांकि सेंट्रल रेलवे द्वारा सिचुएशन के लिए स्वयं जनरल मैनेजर सर भी कंट्रोल में थे। अभी जैसे आपने देखा, जनरल मैनेजर सर खुद भी लोकल के से पूरे स्थिति का जायजा लेने के लिए लोकल से निकले हैं, स्लो लोकल से निकले हैं, और साथ ही साथ में बाकी सभी, चाहे वो डिविजनल रेलवे मैनेजर सर हो या बाकी सभी अधिकारी जो हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो वो कंट्रोल में अवेलेबल हैं, और इसको जो जायजा है, स्थिति का जायजा जो है वो रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ में बीएमसी और बाकी की जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल हैं, इन सभी के साथ में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखा जा रहा है, और होपफुली ये जैसे ही पानी डिसाइड होगा वैसे जो सेवाएं हैं वो पूर्ववत की जाएगी। किंतु इसमें आज दोपहर में 2 बजे जो एक हाई टाइड का संकेत दिया गया है, और वो हाई टाइड 4.48 मीटर की हाई टाइड बताई गई है। अगर ये हाई टाइड आती है तो उसके बाद में फिर से पानी का जो बहाव है या पानी का जो रिसीड होना है वो कम हो सकता है। इसलिए हमारा सभी यात्रियों से ये अनुरोध है कि कृपया करके जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब ना यात्रा के लिए ना निकलें। और साथ ही साथ में ये भी आवश्यक है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे, रास्तों की जो कंडीशन है उस पे भी कई सारी जगहों पे दिक्कत हो रही है। उसके चलते हमारा ये यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक यात्रा ना करें। सर, रेलवे की बात करें, कुछ स्टेशन है तैनात है, कितने कर्मचारी रेलवे के तैनात हैं? भीड़ के नियंत्रण के लिए देखिए 2 चीजें की गई है। एक तो स्लो लोकल चल रही है, जिसके कारण भीड़ हमारी काफी हद तक कंट्रोल्ड है, और साथ ही साथ में अगर हार्बर लाइन की बात करें तो 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट हार्बर लाइन नॉर्मल चल रही थी, जिसका मतलब है ऑफिस गोअर्स लगभग अपने अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंच चुके थे, तो हार्बर लाइन में कोई दिक्कत नहीं थी। किंतु जैसे ठाना, डोंबिवली, कुर्ला, इन स्टेशनों पे करीब 200 के करीब एडिशनल मैन पावर, जो एडिशनल स्टाफ है, चाहे वो आरपीएफ का स्टाफ हो, चाहे कमर्शियल के इंस्पेक्टर्स हो, चाहे अपना टीटी स्टाफ हो, ये सारा डिप्लॉय किया गया है, और वो सारा स्टाफ जो है वो यात्रियों की भीड़ को
प्रॉपरली कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। उसी के साथ में आप देख रहे होंगे जो उद्घोषणाएं हैं, जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, वो भी कंटिन्यूअसली की जा रही है, जिसके चलते यात्रियों तक हम सारी जो सूचनाएं हैं वो सही तरीके से और समय के अंदर पहुंचा सके। धन्यवाद।